घूसखोर पंडित। जी हां, मनोज वाजपेयी स्टारर नेटफ्लिक्स की अपकमिंग थ्रिलर वेब सीरीज, जिसे लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गई हैं। कौन हैं ये लोग जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं? और सवाल यह भी कि क्यों भावनाएं आहत हुई हैं? क्या हमारी मानसिकता इतनी संकीर्ण हो गई है, इतनी छोटी हो गई है कि एक फिल्म में एक करप्ट पुलिस ऑफिसर के किरदार की भी जाति मजहब से हमें फर्क पड़ने लगा है? जाहिर तौर पर राजनीतिक जहर का इंजेक्शन हमें इतने दिनों से लगाया जा रहा है तो लोग रिएक्ट करेंगे ही। दोस्तों, क्या आपको याद है, लगभग 2 महीने पहले एक खबर सामने आई थी। खबर यह थी कि रक्षा मंत्रालय में तैनात एक लेफ्टिनेंट कर्नल को रिश्वत लेते सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उस लेफ्टिनेंट कर्नल का नाम आपको पता है? दीपक कुमार शर्मा। यह मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूं? क्योंकि उस वक्त किसी के मुंह से एक चू तक नहीं निकली, एक शब्द तक नहीं निकला, जबकि जिन लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं उनको दीपक कुमार शर्मा के घर जाकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था कि आप शर्मा होते हुए करप्शन का काम कैसे कर सकते हैं, आप करप्ट कैसे हो सकते हैं, आपने तो पूरे समुदाय की थू-थू करवा दी। असल में एक पंडित जी घूस लेते पकड़े गए। ऐसे तमाम और मामले भी हैं, उनको लेकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जो असल मामले हैं। लेकिन एक फिल्म के टाइटल या फिर किरदार को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? असली वजह मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दरअसल दोस्तों, हाल ही में यूजीसी का एक नियम आया जिसे लेकर भाजपा घिर गई। भारतीय जनता पार्टी की सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक थू-थू हो रही थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें सरकार की तरफ से कुछ कहा ही नहीं गया। हर कोई हैरान था कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रख रहे वकील कुछ बोल ही नहीं रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि सड़क पर, सोशल मीडिया पर जिस तरह का विरोध हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी को अपना कोर वोट बैंक खिसकते हुए नजर आ रहा था। मोदी से लेकर योगी तक को घेरा जाने लगा। विपक्ष ने भी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी को समझ आया कि भाई ऐसे तो काम नहीं बनेगा। और इस बीच हुआ क्या? घूसखोर पंडित का टीजर सामने आ गया। फिर क्या था? मौका मिल ही गया। खुद को ब्राह्मण वोट बैंक का हितैषी दिखाने के लिए विरोध शुरू हो गया। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगाते हुए हजरतगंज थाने में एफआईआर तक करवा दी गई। सोशल मीडिया पर मनोज वाजपेयी से लेकर डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम को खरी खोटी सुनाई जाने लगी। तमाम ब्राह्मण चेहरे निकलकर सामने आ गए भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन सवाल यही है कि क्यों? पुराने दौर की फिल्मों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें ठाकुरों को अक्सर जुल्म ढाते हुए एक विलन के तौर पर प्रस्तुत किया गया। आज के हिसाब से देखें तो वो भी गलत था ना। उन फिल्मों पर भी बैन लग जाना चाहिए। लगा दिया क्या? और नहीं लगाया तो फिर सवाल ये है कि इस पर इतना बवाल क्यों? क्या ये ओटीटी पे चलाने की परमिशन किसने दी? बीजेपी ने दी। ये बताइए, बीजेपी का ही ओटीटी है, सरकार जानती है क्या ओटीटी पे आ रहा है? अगर किसी ने कोई सीरियल बनाया है तो उसकी अनुमति तो ली होगी ना सरकार से। तो जब अनुमति सरकार से ली तो अनुमति सरकार ने कैसे दे दी? अब वो ये चाहते हैं कि आप पक्ष में बोलोगे तो फंस जाओगे, खिलाफ बोलोगे तो फंस जाओगे। दोस्तों, असल में दिक्कत फिल्म से नहीं है, मैं आपको सीधे तौर पर बताता हूं, बल्कि वोट बैंक से है। देश में हालात ऐसे हो चले हैं कि महंगाई, बेरोजगारी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसी की जाति मजहब से पड़ रहा है। लोग गंदा पानी पीकर मर जाएं या फिर गड्ढे में गिरकर अपनी जान गंवा दें, सत्ताधीशों के मुंह से चू तक नहीं निकलता। लेकिन ब्रजेश पाठक इस फिल्म को लेकर, इसके नाम को लेकर केंद्र तक सिफारिश कर देते हैं कि इसका नाम चेंज होना चाहिए। डिप्टी सीएम साहब तब कहां चले गए थे जब लखनऊ में ब्राह्मणों की बाटी चोखा बैठक हुई जिस पर पंकज चौधरी ने अनुशासनहीनता का ज्ञान दिया? तब तो निकलकर सामने नहीं आए। यूजीसी पर जब सवर्णों के मन में संदेह था तब उस संदेह को मिटाने के लिए उनकी सरकार ही तो ये सब नियम कायदे कानून बना रही थी ना। संदेह को मिटाना उनका ही फर्ज था। सवर्ण समाज के लोग सड़क पर निकल आए, पोस्टर पर जूते मारे गए, पुतले जलाए गए, तब तो निकलकर सामने नहीं आए, खुलकर नहीं बोला। नशीले कफ सिरप पर बोलती क्यों बंद हो गई? शंकराचार्य का अपमान हुआ तब कहां चले गए थे? सिर्फ फिल्म नजर आ रही है। ये सब एक नाटक। और यहां बात सिर्फ एक पाठक जी की नहीं है। तमाम ऐसे लोग हैं जो जातिगत चश्मा लगाकर अपनी सुविधा के अनुसार बोलना पसंद करते हैं। ऐसे नेता सियासी नफे नुकसान का एक तराजू साथ में लेकर घूमते हैं। उनको लगता है कि यहां फायदा है तो यहां बोल लो, वहां नुकसान हो रहा है तो यहां नहीं बोलेंगे। और हर पार्टी में ऐसे हैं,
सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं। ओटीटी और नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर भोजपुर पब्लिक के नाम से एक फिल्म के प्रदर्शन की घोषणा की गई। पूरे देश के ब्राह्मण समाज में इसको लेकर के बहुत ही व्यग्रता थी। सब लोग अपने आप को कष्ट में महसूस कर रहे थे, मानसिक कष्ट था। भारत सरकार को मेरे द्वारा अनुरोध किया गया। भारत सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए ओटीटी के सभी प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है, कृपया ऐसे नामों को उपयोग में न लाएं, तत्काल इनको हटाएं और भविष्य में भी इस प्रकार के नामों का उपयोग न करें जहां सामाजिक विद्वेष पनपता हो या किसी समाज विशेष को इंगित करते हुए कोई अपमानजनक टिप्पणी की जाती हो। भारत सरकार ने भविष्य के लिए भी निर्देश दिए हैं और इसको तत्काल हटाए जाने के निर्देश दिए हैं। मैं भारत सरकार का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बड़ा निर्णय लेकर ब्राह्मण समाज को मदद करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों, सियासी हाशिए पर खिसकती जा रही मायावती जी को ही ले लीजिए। उन्हें भी लगा कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज हैं तो अच्छा मौका है, फिल्म से इन्हें भी दिक्कत होने लगी, तुरंत ही ट्वीट कर दिया। लेकिन मायावती जी के कालखंड में ही तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ऐसे नारे लगाए गए। ये कैसे भूल गए? सब सियासी पैतरेबाजी है। नेता का एक ही फंडा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। कोई 19 है तो कोई 20 है, फर्क सिर्फ इतना है। फिल्म तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद वोट बैंक बचाना है या फिर उसे पाना है। चलिए मान लेते हैं फिल्म का नाम बदल दिया जाएगा, डायलॉग भी बदल दिए जाएंगे, उसे क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या बदल जाएगा? पंडित भी घूसखोर हो सकता है, यह अवधारणा बदल जाएगी। मैंने दीपक कुमार शर्मा का उदाहरण आपको पहले ही दिया, ऐसे और भी उदाहरण हैं, सभी धर्मों के और जातियों के हैं, कोई भी अछूता नहीं है। आधुनिकता के इस दौर में पैसे की भूख पेट की भूख पर भारी है। क्या ये बदल जाएगा? क्या आप इस अवधारणा को बदल देंगे? करप्शन जाति मजहब की दीवारें बहुत पहले तोड़ चुका है। क्या कोई घूस लेते समय पूछता है कि कौन बिरादरी हो भाई, हम आपसे घूस नहीं लेंगे? लेकिन माहौल बनाने के लिए फिल्मों में क्या दिखाया जा रहा है, इससे फर्क पड़ रहा है। लेकिन असलियत में जो हो रहा है उससे नहीं फर्क पड़ रहा है। कैसे समाज को गढ़ा जा रहा है, जो घूस ले रहा है उसका विरोध नहीं हो रहा है, या फिर उसको लेकर समाज के अंदर मानो एक कोई इंजेक्शन लगा दिया गया है जिससे शून्यता आ गई है। बिल्कुल किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिल्म से पड़ रहा है। फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है? फिल्म हमारे समाज को बदल देगी, लेकिन जो असलियत में हो रहा है उस पर कोई रिएक्शन नहीं, सब शांत हैं। मुझे बस उतनी बात कहनी है कि इस प्रकार की असंवेदनशील जो नेटफ्लिक्स पे अपने जो सीरीज आती हैं उनको जो है प्रचलित करने के लिए इस तरीके की बात करना और लिखना एक ऐसे समाज के बारे में जिस समाज ने हमेशा इस पूरे दुनिया में जो है सनातन को जीवित रखा है, जिसने एक तरह से जो है बहुत विशेष कार्य किया है। और मुझे लगता है लाइट हाउस अगर कहा जाए इसको सोसाइटी का, तो इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ऐसे समाज को जो है इस तरह से टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। और हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहां जातियों के बारे में बहुत ज़्यादा टिप्पणी टीका करना असंवैधानिक भी है, तो इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह जो भी डिसीजन लिया है एफआईआर कराने का इन नेटफ्लिक्स वालों के जो सीरीज जिन्होंने बनाई है उनके खिलाफ, मैं इसका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि ठीक है, घूसखोर पंडित की जगह अगर घूसखोर ओबीसी, घूसखोर एससी, घूसखोर एसटी, घूसखोर मुसलमान ऐसा कुछ रख दिया जाता तो भारतीय जनता पार्टी के फायदे का हो जाता। अभी भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े उछल रहे हैं, कह रहे अरे बताइए ऐसा कैसे कर सकते हैं? पंडित समुदाय के तमाम ब्राह्मण समुदाय के लोग निकलकर सामने आ रहे हैं, नेता मतलबी नेता, मतलब इधर के हों या उधर के हों, सब मतलब एक नंबर से ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। लेकिन वही लोग तमाम मामलों पर चुप रहते हैं। जब कोई गड्ढे में गिरकर मर जाता है, जब कोई पानी पीकर मर जाता है, तब इनको नहीं याद आता है कि ये असली दिक्कत है, ये असली परेशानी है, इस पर बोलना चाहिए। एक फिल्म से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, मुझे भी नहीं पड़ता, और मैं तो उस समुदाय से भी आता हूं। लेकिन जिन लोगों को पड़ रहा है उनकी असलियत भी सबके सामने आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? एक फिल्म का नाम और उसका एक कैरेक्टर लोगों की भावनाएं आहत कर रहा है, या फिर सियासी तौर पर माहौल गर्म करने के लिए ये जानबूझकर करवाया जा रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।
है।